अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यह है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इफ का इस्तेमाल हम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं या हम एमएस एक्सेल में किस तरह मुख्तलिफ लॉजिक्स को चेक करते हैं। इस सिलसिले में हम बेसिक लेवल से इसको एडवांस लेवल और ट्रिकी लेवल की तरफ ले जाएंगे कि किस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे मजीद एडवांस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें 3 एम्प्लॉइज को जिनको सेल का टारगेट दिया गया था, डिफरेंट टारगेट दिए गए थे और उसके मुकाबले में इन्होंने ये सेल की है। तो हमने चेक करना है कि क्या इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। इसको चेक करने के लिए हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि क्या इन्होंने जो सेल की है वो उसके दिए गए टारगेट से ज्यादा या बराबर है। अगर ज्यादा या बराबर है यानी C2 से बराबर है या उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। अदरवाइज अगर वो अपने टारगेट के बराबर नहीं पहुंचे या उससे कम टारगेट किया है तो हम कहेंगे कि उन्होंने नॉट अचीव किया। ये दो लॉजिक्स हैं। इन दो लॉजिक्स के जरिए हमने चेक करना है कि किस एम्प्लॉय ने अपना मंथली टारगेट अचीव किया और किसने नहीं किया है। आए जवाब देखते हैं। तो पहले को चूंकि 4-5 हजार का टारगेट मिला था लेकिन उसने सेल सिर्फ 1,000 की की है तो उसने अचीव नहीं किया। अब इसी का नीचे कॉपी कर लें तो बी ने अपना टारगेट अचीव किया और सी ने भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया। अगर इसी फार्मूले को अगर आप इसको देखना चाहें कि फार्मूला किस तरह इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये फार्मूला किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये फार्मूला है कि इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C2। अगर वैल्यू ट्रू हो तो अचीव्ड, ट्रू ना हो तो नॉट अचीव्ड। ये तो एक सिंपल सा तरीका है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव किया है तो उसको सेल्स का 5% कमीशन दिया जाएगा। तो इस तरह हम एक इफ के फार्मूले में एक मजीद कैलकुलेशन डालेंगे, उसको इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेम तरीके से अगर उसकी सेल्स ज्यादा है या बराबर है टारगेट के तो हम उसे सेल्स का 5% कमीशन देंगे, वरना इसको 0 रुपीज मिलेंगे। क्योंकि हमने दो लॉजिक्स लगा दी, या तो 5% कमीशन दिया जाए या 1 रुपया भी ना दिया जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर करेंगे। क्योंकि पहले ने टारगेट अचीव नहीं किया इसलिए कोई पैसे इसको नहीं मिले, कोई कमीशन नहीं मिला। और नीचे देखें तो सिर्फ बी ने अपना टारगेट अचीव किया तो उसको 300 रुपए कमीशन मिला है। इसी फार्मूले को हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये वो फार्मूला है जो आपको बता रहा है कि B9 अगर टारगेट से ज्यादा या बराबर सेल करता है तो उसको 5% कमीशन दिया जाए, वरना कुछ भी नहीं। अब इसी फार्मूले को हम मजीद एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाते हैं। इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे लॉजिक ये है कि कमीशन हम उस सूरत में देंगे जब हमने उस कमीशन की ऑफर भी की हो और उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव किया हो, उनको अपना टारगेट भी अचीव किया हो। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर किसी चीज की सेल पे अगर स्पेशल ऑफर दी गई है यानी डिस्काउंट की ऑफर की गई है और उसने सेल एक मतलूबा टारगेट से ऊपर कर ली है तो हम इसको डिस्काउंट देंगे, वरना इसको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसको इस्तेमाल करने का लॉजिकल तरीका होता है इफ ब्रैकेट ओपन। चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो लॉजिक्स हैं और दोनों लॉजिक्स फुलफिल होने चाहिए तो हम लिखेंगे एंड। एंड का इस्तेमाल करेंगे और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड। पहली लॉजिक है हमारे पास कि क्या इसके जो स्पेशल ऑफर है वो यस है या नहीं, यानी इसको ऑफर दी गई है या नहीं। और कॉमा दबाने के बाद हम दूसरी लॉजिक देंगे कि क्या इसकी जो सेल है वो हमारी मतलूबा सेल से
जो हमें रिक्वायर्ड सेल्स है उससे ज्यादा है या कम। इसमें मिसाल ले लेता हूँ, किसी 13 यानी इसकी दिए गए ऑर्डर में हम 1500 का टारगेट रख देते हैं कि 1500 या उससे ज्यादा की सेल होगी तो हम इसको डिस्काउंट देंगे और ऑफर की गई होगी। तो एंड हमने क्लोज किया ब्रैकेट बंद करके, यानी दो लॉजिक्स लगाई हैं कि दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि B3 पे यस लिखा हुआ हो और C3 पे 1500 या 1500 से ज्यादा की सेल हो तो हम इसको डिस्काउंट देंगे। तो दोनों लॉजिक्स अगर मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी कि इसकी जो सेल्स अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10% पे। और अगर ये नहीं होता तो हम सिर्फ इसको 0 डिस्काउंट देंगे, यानी कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। इफ की ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे इसको 200 रुपए डिस्काउंट दिया गया है और नीचे जाते हैं तो यहाँ भी 2000 की सेल है लेकिन स्पेशल ऑफर नहीं है इसलिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। यहाँ स्पेशल ऑफर है लेकिन सेल सिर्फ 500 की है इसलिए कोई डिस्काउंट नहीं मिला। और यहाँ स्पेशल ऑफर भी दी गई है और सेल भी 1500 से ज्यादा नहीं 3000 की गई तो इसको 300 का डिस्काउंट दिया गया है। तो हम जो ऑर्डर वैल्यू है, ये हमारा ऑर्डर वैल्यू है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कि हमें कितने पैसे नेट बिल बन रहा है। तो चूंकि यहाँ पे 1800 रुपए है, 2000 रुपए ऑर्डर वैल्यू और 200 का डिस्काउंट है तो 1800 रुपए। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है 2000, यहाँ भी कोई डिस्काउंट नहीं 500 और यहाँ एक डिस्काउंट दिया गया है 300 रुपए का तो 3000 माइनस 300 2700 रुपए। ये सिंपल सा तरीका होता है दो मुख्तलिफ कंडीशन को मैच करने का। इस फार्मूले को भी कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फार्मूला अपने डिटेल में किस तरह काम कर रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपका फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने डिसाइड किया है कि जनाब अगर किसी चीज पर डिस्काउंट दिया गया है और सेल्स जो वो 1500 से ज्यादा की है तो वहां हमने डिस्काउंट देना है वरना नहीं देना। नेक्स्ट आते हैं इस पे और कंडीशन में। और कंडीशन का मतलब होता है कि दो में से कोई भी एक कंडीशन मिलनी चाहिए। उसको किस तरीके से चेक करेंगे हम, मिसाल के तौर पे यहाँ हम कंडीशन लेते हैं कि या तो आपकी सेल्स जो है वो 1500 से ज्यादा हो या डिस्काउंट दिया गया हो, या तो सेल्स या तो 2000 से ज्यादा हो या डिस्काउंट दिया गया हो तो फिर वो इस कंडीशन में आपको डिस्काउंट देगा वरना डिस्काउंट नहीं देगा। यानी हमारी पहली कंडीशन है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ के जरिए, इफ और को इस्तेमाल करेंगे यानी या को इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारी पहली लॉजिकल है कि जनाब यहाँ पे जो है B3 पे हमारे पास लिखा हुआ हो यस, या तो डिस्काउंट दिया गया हो या फिर आपकी जो C3 पे ऑर्डर वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 2000, यानी कि 2000 या उससे ज्यादा की सेल हो या डिस्काउंट दिया गया हो। दोनों सूरत में स्पेशल ऑफर को ओके किया गया, यस किया गया हो तो दोनों सूरतों में इसको डिस्काउंट दिया जाएगा और डिस्काउंट अमाउंट होगी हमारी ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10%। और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी मैच नहीं कर रही तो हम कॉमा दबा के फॉल्स में लिखेंगे 0। इसमें हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा। चूंकि यहाँ पे यस किया गया है और 2000 की वैल्यू दी है इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। दूसरे पे जाएं तो यहाँ पे नो किया गया है लेकिन वैल्यू 2000 से ज्यादा है इसलिए इसको भी डिस्काउंट दिया गया है। तीसरे पे जाएं तो यहाँ पे यस किया गया है इसलिए इसको डिस्काउंट दिया गया है। और चौथे पे जाएं तो यहाँ पे नो किया गया है लेकिन अमाउंट ऑर्डर वैल्यू 3000 से ज्यादा है इसलिए इसको डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम एक मिसाल ले लें कि यहाँ पे यस किया गया लेकिन सेल ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 1000 की है, 500 की है तो यहाँ पे डिस्काउंट फिर भी मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस जगह पे आपके नो होने के बावजूद आपकी सेल 1900 रुपए है तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे नो भी है, स्पेशल ऑफर भी नहीं दी गई और सेल्स भी 2000 से कम की है। तो इस फॉर्मूले को
अगर हम चेक करना चाहें इस फार्मूले को, अगर हम चेक करना चाहें तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने यहां से कॉपी किया, इंटर, और यहाँ पे मैं वो फार्मूला को लिख के दिखा देता हूं कि ये फार्मूला इस तरह अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्टेड इफ पे, कि हम एक सेल में मुख्तलिफ लॉजिक्स को किस तरह इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के एग्जाम में दिए गए पेपर्स में उनके हासिल करदा मार्क्स हैं, और हर पेपर के टोटल मार्क्स 100 से। हमने ये चेक करना है कि उनकी परसेंटेज के हिसाब से उनको क्या ग्रेड दिए जाए। पाकिस्तान में जो अमूमी बोर्ड ऑफिस में जो रूल चलता है वो ये चलता है कि 80 प्लस, अगर अबाव 80 प्लस है तो हम इसको A1 ग्रेड देते हैं। अगर अबाव 70% हो तो हम इसे A ग्रेड देते हैं। अगर अबाव 60% हो तो उसको B ग्रेड दिया जाता है। अबाव 50% हो, नाज़रीन ये 50% पे हमारा दिया जाता है C ग्रेड, और पाकिस्तान में 40% पे हमारे यहाँ पे दिया जाता है B ग्रेड। और अगर उसने 30% या इससे अबव हासिल किया है, 33% या से अबव हासिल किया है, तो हम इसको देते हैं E ग्रेड, और उससे नीचे जितने भी होते हैं उनको हम F यानी फेल करार देते हैं। अब इसी लॉजिक को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि ग्रेड के हिसाब से भी कितने मार्क्स बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी इफ की कंडीशन इस्तेमाल करें तो सबसे पहले बड़ी लॉजिक पे जाते हैं, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 80% से। इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 80%, तो इसमें लिखना है A प्लस। और अगर 80% से ज्यादा ना हो तो फिर क्या करें, तो हम एक और इफ इस्तेमाल करेंगे। इफ दिस वन J2 इज ग्रेटर देन 70%, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे A अगर 70% से अबव हो तो वो A जवाब दे। अगर 70% से अबव भी ना हो तो हम एक और इफ लिखेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन J2 is greater than 60%, देन यानी 60% से अबव हो तो क्या करें, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे B, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अगर ये भी ना हो सके तो हम एक और इफ लगाएंगे। इफ अगर हमारी लॉजिकल टेस्ट यानी कि J2 बड़ा हो 50% से, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में दिए हमें C। अगर ये लॉजिक भी ना मिले तो फिर इफ हमारा J2 बड़ा हो 40% से, तो फिर ये हमें आंसर दे D। इस लॉजिक के भी पूरे ना होने पे हम एक और लगाएंगे और इसे चेक करेंगे कि J2 आपका बड़ा है या बराबर है 33% के। अगर J2 बड़ा है या बराबर है 33% के तो इस पे लॉजिक लगाएंगे, हम इस पे आंसर देंगे
ई, और आखिरी लॉजिक यानी कि A1 से लेकर ई तक कोई भी मैच ना करे तो हमें फिर लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे इट वुड बी फेल, यानी उस बंदे को फेल करार दिया जाए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जितने बार इफ का इस्तेमाल किया है इतने बार हम ब्रैकेट लगाएंगे। 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 इस्तेमाल हुआ तो इसमें 6 ब्रैकेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर देंगे तो इसके मुताबिक ये हमें बता देगा कि 58% सी ग्रेड में जाती फॉल करती है। इसको हम नीचे फॉरवर्ड कर दें तो ये 16% पे फेल हो गया, 66 पे बी, 61 पे बी, 45 पे डी, 39 पे ई, 32 फेल, 51 सी, 75 ए और 73 ए ग्रेड। यानी इनको ये ए से लेकर फेल तक की कंडीशन में ले ऑटोमेटिक आंसर ले आया है। अब इसी को हम फार्मूले को कॉपी करके चेक करते हैं कि फार्मूला दिखने में कैसा है। ये है वो टोटल फार्मूला जिसके तहत हमने ये आंसर्स निकाले। तो ऑडियंस इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप एक से ज्यादा इफ इस्तेमाल करते हैं या नेस्टेड इफ इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम 7 बार इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं 2007 में, और 2016 में आप 64 टाइम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2019 में इफ की नेस्टेड इफ की जगह इफ्स का फॉर्मूला आया जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जो 2016 और उसके बाद की MS ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए।